आज किस चीज की क्लास है? हेयर कट की सर। आज कराएंगे आपको एडवांस हेयर कट। तो सबसे पहले तो क्या है, सीजर पकड़ना या सीजर चलाना ही हेयर कट नहीं होता ना। उसके लिए क्या कुछ होती है, सेक्शन, एलिवेशन, एंगल, डायरेक्शन, डिग्री, जो भी चीजें हैं आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे आप। ठीक है। तो जैसे ये क्लाइंट अपना, ठीक है, इस क्लाइंट को अटेंड कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये बात देखो, आप क्लाइंट आपके पास आया है तो आपकी नजरें और आपका माइंड इसको क्या स्टडी करेगा? पहले सबसे पहले आज इसी के ऊपर बात करेंगे। जब आपके पास क्लाइंट आता है, उन्होंने हेयर कट लेना है। जब उन्होंने हेयर कट लेना है तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि सबसे पहले क्लाइंट को एनालाइज कर लो आप। क्लाइंट कहाँ से है, किसी गांव से है या शहर से है? क्लाइंट का प्रोफेशन क्या है? हाउसवाइफ है, कॉलेज गर्ल है, या स्कूल गर्ल है, या कोई सर्विस में है, ठीक है, या कोई जॉब कर रही है। सबसे पहले आपने ये सब चीजें एनालाइज करनी है, उसी के हिसाब से क्लाइंट से आप बात करोगे। सपोज आपके पास कोई कॉलेज की लड़की आई है, फैशन कर रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जैसे उन्होंने हेयर कट लेना है तो वो क्या करेगी, वो लड़की जो फैशन कर रही है तो बालों के साथ पूरा प्ले करेगी। ये तो नहीं है भाई सीधा चोटी बनाई और तेल चुपड़ा और रख लिया। तो चलो घर में चाहे जैसे मर्जी रहे, एक कुछ ना कुछ तो फैशन करेगी। अब जहाँ फैशन करेगी या जहाँ अपने बालों को दिखाई वहां तो हेयर स्टाइल लेगी लेगी ना। जैसे उसी प्रकार किसी गांव की या किसी सिंपल परिवार की लड़की है, आपसे हेयर कट लेना चाहती है, तो उसका हेयर कट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बालों के साथ प्ले नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सिंपल हेयर कट लेगी और उसने हमेशा पोनी रखनी ही रखनी है। आप उसका चाहे कैसा मर्जी हेयर कट कर दो, उसने पोनी बनानी ही बनानी है। शादी विवाह के अंदर भी जाएगी तो वो खुले नहीं रखेगी, उसमें भी वो पोनी ही रखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जितनी भी ज्यादा हो सके डाउन साइड के अंदर लेयर आएगी। अगर बहुत ज्यादा लेयर दोगे तो वो कान के ऊपर ऐसे करती रहेगी बार बार के मेरे तो आंखों में आते हैं, मेरे फेस पे आते हैं, होता है ना। तो ऐसे हेयर कट के अंदर क्या है कि आपको लॉन्ग लेयर देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई हाउसवाइफ है, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उन्होंने क्या करना है, दुपट्टा रखना ही रखना है सिर पे, या साड़ी का पल्लू रखना ही रखना है। तो उनको क्या है, बहुत ज्यादा डीपली उनको लेयर चाहिए, वरना क्या होगा, मेरी तो सस लड़ती है, साडे घरे पता ना चले, यही होता ना, मेरी सस ਨੂੰ पता ना लग जाए साडे घरे लड़ते ने। तो उसके क्या है कि आप स्ट्रेट कट और 45 डिग्री के अंदर लेयर देना है, ठीक है, ताकि उसके जो डैमेज हेयर है वो कट जाए, ठीक है ना। उसी प्रकार को एक स्कूल की बच्ची है तो उन्होंने क्या है, मम्मी पापा केयर कर नहीं सकते, ज्यादा वॉश नहीं कर सकती, तो आप शॉर्ट हेयर रखोगे। अगर कोई क्लाइंट बोलता है भाई हमें तो लंबे रखवाने हैं, तो वो उनकी सिरदर्दी है, वो अपनी सिरदर्दी नहीं है। आप जैसे वो बोले वैसे करो, लेकिन मेनली रूल अपना जो सैलून का जो रूल है वो रूल यही है, आप उनको पहले एनालाइज करो वो किस टाइप का क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप देखो उनके हेयर, ये तो देखा उनका स्वभाव, अब देखना है उनके बाल, उनकी फेस की शेप, शेप कैसा है, गोल है, पतला है, लंबा है, ओवल है या स्क्वायर है। उसके बाद में आपने फेस शेप देखनी है। फिर उसके बाद में आपने बालों का टेक्सचर देखना है। टेक्सचर के अंदर क्या आता है, बालों की जो मोटाई है उसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे,
डायमीटर, बाल पतले हैं या मोटे हैं, कि आपके बालों का डायमीटर कैसा है। बाल ये नहीं बोलेंगे अपने बाल आपके पतले हैं मोटे हैं, आपका डायमीटर थिक है थिन है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सैलून टीचर बनना चाहते हो, तो आपने वो लैंग्वेज भी आपने वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपको ये फील होगा, या आपके परिवार को या दूसरे को फील होगा कि वास्तव में जिसने जो पढ़ाया है वो वास्तव में कोई टीचर था। वरना तो क्या होगा, किसी पार्लर से सीखी है या किसी छोटे सैलून से सीख के आई है ना। एक प्रोफेशनल से सीखने का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज, आपका जो पहनावा, आपका जो स्वभाव वो बदल जाना, ठीक है। दूसरी बात फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी किसको बोलेंगे, बाल कितने घने हैं कितने हल्के हैं। अगर दूर दूर उगे हैं बाल बिल्कुल हल्के से हैं तो डेंसिटी वीक। अगर बाल पूरे भारी हैं, कई बार देखते हैं ना एनालाइजर के अंदर, स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, एक एक जड़ के अंदर 4 4 5 5 बाल होते हैं, तो मतलब कि उनका डेंसिटी जो है वो हैवी है, ठीक है, उसकी डेंसिटी हैवी है। तो जब हैवी होता है और जब लाइट होता है तो उसके अंदर भी कट चेंज करने पड़ते हैं अपने। अगर हैवी है, अगर हैवी है तो उनके 90 डिग्री नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उनके हैवी हैं और अगर 90 डिग्री कर दिया तो बाल पूरे फूल जाएंगे, फिर उनके चलेगा 45 या 60 डिग्री, ठीक है। अगर 90 कर दिया तो बाल फूल जाएंगे, तो उसके अगर हैवी बाल हैं, तो हैवी बाल हैं, डायमीटर उनका थिक है, तो आपने 45 या 60 डिग्री, ठीक है। अगर उनके बाल पतले हैं और हल्के वेवी हैं तो 90 इज वेरी गुड। 90 डिग्री पे काम करना बहुत अच्छी बात है, पूरे बाल हर कट दिखेगा, ठीक है ना। अगर आप 45 डिग्री करते हो और 60 करते हो तो बिल्कुल डाउन साइड में लेयर आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है, आगे समझ में। फिर आपका आता है फेस शेप। अगर आपका फेस है चौकोर, या है गोल, या है लंबा, या है हार्ट शेप बोल लो, या आप बोल दो नाशपाती शेप, मेनली ये 4 शेप होते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर है, अगर बाल पतले हैं, बाल अगर पतले हैं तो आप इनके 90 डिग्री करोगे ताकि ये फेस पे बाल आए। इनके फेस पे बाल आएंगे तो क्या होगा, ये जो फोरहेड है, क्योंकि जिसके फेस लंबा होता है ना उनका फोरहेड भी लंबा होता है, उनका फोरहेड भी लंबा होता है, तो उनका क्या है, ये जो फ्रिंजल्स आएंगे, फ्रिंजल्स और बैंक्स, उसका चैप्टर आगे आएगा वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके जो फ्रिंजल्स आएंगे वो क्या करेंगे, आईज को, ठीक है, आईज को कवर करेंगे ये, तो फेस छोटा हो गया, फेस छोटा हो गया, और ये जो चीज जचेगा भी, ये छोटा हो गया ना फेस, अब गोल लगने लग गया ना। और अगर इसके बाल वेवी होते तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगते। हो गया, अब ये सुंदर लगने लगी ना। इसी प्रकार अगर ये बाल चौकोर सा चेहरा है तो इसके ऊपर चाहे कोई भी हेयर कट कर दो, कैसा भी कर दो चलेगा। इसी प्रकार इनके भी अगर है तो कोई भी कर दो चलेगा, बट अगर उनके बाल थिक हैं, डायमीटर थिक है, डेंसिटी ज्यादा है, तो आपको लॉन्ग लेयर चलेगा, ये वाला लंबा चलेगा। और इनके जो फेस पे जो लेयर आएंगी
लेयर आएगी वो यहां से, ताकि नोज लेवल या लिप लेवल पर आके बाल कट करोगे तो ये बाल यहां से घूम जाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार अगर ये है तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, अगर क्लाइंट छूट दे रहा है आपको, अगर क्लाइंट छूट दे रहा है आपको, वे आप अपनी मर्जी से कर दो, तो उनके बाल आप शोल्डर कट करोगे, तो उनके बाल शोल्डर कट करोगे। क्योंकि ऐसे लोगों की गर्दन लंबी होती है, गर्दन लंबी होती है, तो ये इनके बाल ये ऐसे करोगे आप, शोल्डर कट, ताकि ये गर्दन छुप जाए, कवर हो जाए, और फेस इनका थोड़ा सा कवर होगा, सुंदर लगेगा, गोल लगेगा। आई समझ में? किसी की अगर फेस हार्ट शेप है या नाशपाती आकार का है तो आप ब्लंट कट, बॉब कट या शोल्डर कट या लोब कट, ये चलेगा। अगर किसी के बाल पतले हैं और फेस लंबा है तो आप करोगे 45 60 डिग्री लॉन्ग लेयर, लॉन्ग लेयर, और आपका जो फ्रंट कट आएगा चिन लेवल या चिन से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। अगर ये आपका राउंड शेप है तो ये फ्री शेप होते हैं, इनके ऊपर आप छोटे भी कर सकते हो और बड़े भी कर सकते हो, इनका जचना ही जचना है। अगर इनके थिक हैं, डायमीटर ज्यादा है और कर्ली हैं, फिर आपको कोशिश ये करो 60 डिग्री, क्योंकि जैसे छोटे हो जाएंगे तो बाल फूल जाएंगे। ठीक है। कोशिश हो बिल्कुल थोड़े कटे बाल, तभी बाल ये नीचे शेप आएगी, अदरवाइज बाल हो जाएंगे पूरे दक्षिण अफ्रीका वाले होते हैं ना, निग्रो, वैसे। समझ गए? क्या समझ में आया? कुछ नया मिला? सच्ची में? पक्की बात? नहीं, आज आपको कुछ नया सीखने को मिला? महसूस हुआ भी आज मैं सही जगह आई हूं? हैं? अब मैं किसी सेंटर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि देखो प्रोफेशनल है, लेकिन आपको महसूस तो हुआ ना। अब इसी प्रकार आपको मैं एक और बताऊंगा, जैसे कि ये अपना डमी है। ठीक है। अब आपको डिग्री का तरीका बता देता हूँ, डिग्री कैसे समझेंगे। अब जैसे ये आपका क्लाइंट है, ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, क्लाइंट के बाल हेयर वॉश करोगे, चाहे वो घर से करके आया है, चाहे वो क्लाइंट घर से करके ही आई हो, चाहे गीले बाल ही लेके आई हो, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, हेयर वॉश करना है और कंडीशनर करना है। अगर आपने हेयर कट करना है तो शैम्पू करना है और कंडीशनर भी करना है। ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह टॉवल ड्राई कर लिया, सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपका सेक्शन है, बीच का जो पार्टिंग है, बीच का जो पार्टिंग है जहां बिंदिया लगाते हैं अपने, वहां से सेंटर से लास्ट तक, इसको बोलेंगे प्रोफाइल सेक्शन। क्या बोलेंगे? दूसरा आता है ईयर टू ईयर, इसका क्या नाम है? रेडियल सेक्शन। समझ गए? उसके बाद आपका जो पहले तो इसका जो एनाटॉमी है, इसका जितना भी अपने नाम है वो आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है। ये जो आपने बताया प्रोफाइल सेक्शन, ये बताया रेडियल सेक्शन। ठीक है, ये तो आपको आ गया समझ में। अब जो ये हेड है अपना, ये क्या होता है, ये किसी का भी देख लो, चाहे छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कुछ भी है, ज्यादातर लगभग 100 में से 99% ये होगा 12 बाई 12 का। चाहे तो 1 फुट इधर से कर लो, चाहे 1 फुट इधर से कर लो, ये एक ही साइज होगा। ठीक है। ये नहीं होता कि किसी का सिर्फ छोटा है किसी का बड़ा है, ये होगा 12 बाई 12 का ही। ठीक है। तो ये जो सबसे पहले बाहर की जो बाउंड्री लाइन है,
इसको बोलेंगे पैरामीटर एरिया। क्या बोलेंगे? उसके बाद ये जो दोनों कान के ऊपर जो चिपकी साइड है, इसको क्या बोलेंगे? क्या कहते हैं वैसे नॉर्मल? कनपटी, पटरी। लेकिन अपना जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है ये है टेम्पल एरिया, लेफ्ट टेम्पल, राइट टेम्पल। ठीक है। उसके बाद ये जो है जहां से सिर उठा हुआ है बिल्कुल ऊपर, ये हो गया क्राउन एरिया। ठीक है, क्राउन एरिया। फिर आता है ये सेक्शन जो बॉक्स बनाएंगे, स्क्वायर सेक्शन, थोड़ा सा अगर गोलाई कर दिया होर्शू सेक्शन, ट्राइंगल कर दिया तो ट्राइंगल सेक्शन। ठीक है। बिल्कुल यहां से सिर उठा हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन इसलिए बोलते हैं कि अगर कई बार चोट लगती है ना, यहाँ कहते हैं कोमा में चला गया, तो ये सबसे खतरनाक जगह है, नाजुक जगह है, मटर के दाने जैसी होती है ऑक्सीपिटल बोन। हल्की सी गलत जगह चोट लग गई, कहते हैं छोटा दिमाग, ये छोटा दिमाग। समझ गए? ये जो नीचे की तरफ झुका हुआ एरिया है, नीचे की तरफ जो झुका हुआ एरिया है उसको बोलेंगे नैप एरिया। समझ गए? नैप एरिया। अपनी जो लैंग्वेज है ना, ये प्रोफेशनल होने जरूरी है। आपस में भी बात करते हैं ना सैलून के अंदर, तो अगर ये लैंग्वेज बोलोगे ना तो क्लाइंट जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो वो सोचेंगे वास्तव में सारे प्रोफेशनल हैं। अगर ये कहते हैं बुद्धि जो थोड़े मारे कट कर दी भाई, तो वो देसी भाषा है ना। तो क्या बोलेंगे? नैप एरिया। समझ गए? ये तो हो गए अपने मेन पार्ट जो आपने हेयर कट में ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद रेडियल सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन, ये हो गए इसके सब सेक्शन। जो बाद में जो सेक्शन बनेंगे वो हो गए सब सेक्शन। सेमी क्राउन बोल दो, क्राउन एरिया बोल दो, ये जो है सारे सब सेक्शन। और जब सेक्शन के सेक्शन बन जाते हैं ना, वो होते हैं सब सेक्शन। ठीक है। अब ये जो है सारा सिंपल जो है क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगर ये सीधी लाइन से चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन कब होता है? जब अपने को स्ट्रेट कट करना है। आगे तो ये नैप एरिया, पहला सेक्शन यहां से उठाएंगे, जहां तक बाल जाता है वहां आपका गाइडलाइन के लिए स्ट्रेट कट दोगे। फिर उसके बाद थोड़े से बाल ऊपर से उठाओगे, फिर उसी के बराबर फिर स्ट्रेट कट दोगे, फिर यहां तक आके स्ट्रेट कट दे दोगे। फिर आएगा कौन सा एरिया? रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन के यहां से बाल उठाओगे और जो उसके बराबर आ रहे हैं उसको कट, फिर उसके ऊपर। ठीक है, दोनों ये हो गया इस साइड का। फिर आएगा क्राउन एरिया, फ्रंट एरिया। ठीक है। फिर जो अगर हो सके तो पूरे के पूरे बाल अगर स्ट्रेट कट देना है तो सिंपल, तो आपने शेप बराबर रखनी है चारों तरफ की, वो बाल सारे बराबर हो गए। कई बार क्या होता है, क्लाइंट आता है मेरे तो इक्को जे कर दो, सारे बराबर से क्या स्ट्रेट कट ही करना है मतलब, या करते हैं कि मेरे तो वो क्या कहते हैं आपके ट्रिमिंग कर दो। तो असली ट्रिमिंग जो है वो ये है। ट्रिम का मतलब सारी साइड के थोड़े थोड़े बाल काट दो। लेकिन अक्सर पार्लर्स के अंदर क्या होता है, ट्रिम करना है, मैडम जी ने कॉम किया सारा, नीचे से कट मार दिया, हो गया जी ट्रिम, दे दो 50 रुपये, 100 रुपये दे दो। लेकिन अगर पूरे तरीके से करोगे, प्रोफेशनल तरीके से करोगे, तो आप हेयर कट का और ट्रिम का रेट सेम रख होगा, क्योंकि उसके अंदर चाहे आपने बाल इतना काटा है चाहे बाल इतना काटा है, बाल तो पूरे संभालने पड़े ना। ये तो है नहीं भी थोड़े से काट दिए और
अगर उन्होंने जो काम किया वो तो उसके हिसाब से उन्होंने सही रेट लिए है, लेकिन अपने जो प्रोफेशनल तरीके से जो काम किया है तो उसका चार्ज भी प्रोफेशनल तरीके का ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा अगर प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल तरीके से ही जाना पड़ेगा। अब देखो एक चीज है, पहले गांव के स्कूल होते थे, कुर्ता पजामा पहन के ही चले जाते थे। आजकल जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को टाई बेल्ट वगैरह वगैरह सब उसको फीलिंग करवाते हैं भी तो वास्तव में स्टूडेंट है ना। उसको फील करवाते हैं तो वास्तव में स्टूडेंट है। और पढ़ लिख के तेरे को अफसर बनना है या कुछ प्रोफेशनली दिखना है तेरे को, तो उसको सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो समझाया जाएगा। जब उसको लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं आया, रहन सहन ही नहीं आया, तो फिर क्या पढ़ा। अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या अंतर हुआ। उसके बोलने की जो लहजा है, उसके पहनने का जो लहजा है, खाने पीने का जो तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, सबसे पहले स्टडी वो है। तो इसीलिए अपने जो प्रोफेशनल के अंदर जो पहली सीढ़ी है वो आज मैंने आपको बताई। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है।